अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदनान भट्ट ऑफिशियल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका किसी कंपनी के साथ 2 इयर्स या 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको इन बिटवीन ख़त्म करते हैं तो उस पर आपको क्या चार्जेस पड़ सकते हैं। वीज़े के पैसे देने पड़ेंगे या 3 माह की सैलरी देनी पड़ेगी, या आप बग़ैर किसी कन्फ्लिक्ट के और एक वीज़े के पैसे दिए बगैर कैसे जा सकते हैं। मुझे ये कुछ व्यूवर्स की तरफ से क्वेश्चन आए थे, तो उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो एक कंपनी में 3 साल से काम कर रहे थे, 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था एक कंपनी के साथ, और उन्होंने 2 इयर्स और तकरीबन 5 मंथ्स के करीब उस कंपनी में काम किया। उसके बाद उन्होंने 1 माह का नोटिस पीरियड दे के तो उस कंपनी से ख़त्म कर दिया। दूसरी कंपनी में जहां जॉब हुई है वहां पे उन्होंने उनका वीज़ा डाल दिया, लेकिन जो उनकी प्रीवियस कंपनी है उनका पासपोर्ट होल्ड करके बैठ गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी से कैंसिल हो जाते हैं तो कंपनी आपका पासपोर्ट एज़ पर यूएई लेबर लॉ वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकती, आपको पासपोर्ट देना चाहिए। नंबर 2 पे ये होता है कि कुछ कंपनीज़ आपका पासपोर्ट होल्ड करती हैं, वो कहती हैं या तो आप अपना विज़िट वीज़ा लेके आएँ, या जिस कंपनी में आपकी जॉब हुई है वहाँ से चेंज स्टेटस का पेपर लेके आएँ, हम अपना पासपोर्ट रिलीज़ कर देंगे। इवन कि वो आपका कैंसिलेशन के बाद पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कंपनियां फिर भी करती हैं। तो आप अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से राज़ी हैं तो ठीक है, आप अपना विज़िट वीज़ा दे दें, या उसके बाद अपना जहां से आपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप जिस कंपनी में जॉब हुई है वहां से चेंज स्टेटस दे के आप अपना पासपोर्ट उनसे रिसीव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं दे रही तो आपके पास एक ही सलूशन है, आपने लेबर ऑफिस में कॉल करनी है। लेबर ऑफिस में कॉल करने के बाद आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा आप अपनी कंपनी से निगोशिएट करें। अगर वो फिर भी आपका पासपोर्ट रिलीज़ नहीं करती, इवन कि अगर आपने उनको विज़िट वीज़ा या चेंज स्टेटस नहीं दिया, उनको पासपोर्ट रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि वो उनके पास ये नहीं वो आपका पासपोर्ट रोक सकते क्योंकि आपने वहाँ से कैंसिलेशन ले लिया। लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया कुछ कंपनियाँ होल्ड करती हैं चेंज स्टेटस के लिए या नए विज़िट वीज़े के लिए। तो अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया है तो फिर भी अगर आपको वो रिलीज़ नहीं कर रही तो आप लेबर पे कॉल करके उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड करेंगे, आपको एक कंप्लेन नंबर का रेफरेंस दे दिया जाएगा। आपसे 2 से 3 दिन बाद लीगल कंसल्टेंट आपकी कॉल पे बात करेगा और आपकी कंपनी से या आप दोनों को ऑफिस में बुलाएगा। उसके बाद आपके पास साथ ही वो आपका पासपोर्ट रिलीज़ करवा देंगे। मे बी पुलिस के थ्रू पुलिस आएगी, या फिर वो डायरेक्ट ही आपकी कंपनी मान जाती है तो वहाँ पे ही आपका पासपोर्ट रिलीज़ कर दिया जाएगा। नहीं तो आपका फिर कंप्लेन के ज़रिए, अगर आपकी कंपनी नहीं मानती तो आपके पास एक ही सलूशन है कि आपको कंप्लेन करके ही अपना पासपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दी हैं फिर भी आपका पासपोर्ट रिलीज़ नहीं कर रही। तो अभी दूसरी चीज़ ये है कि देखें, अब एक और क्वेश्चन था कि फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले कैंसिल करें। देखिए जी, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने अगर 2 साल के लिए साइन किया हुआ तो आपको 2 साल पूरा काम करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप कैंसिलेशन लेते हैं तो आपको या छोड़ते हैं तो आपको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं वीज़े के, या आप ये कह लें कि 2 मंथ्स की सैलरी आपको उनको देनी पड़ेगी एज़ पर यूएई रूल के मुताबिक। और अगर आप अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये आज़ादी है कि आप किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। सिर्फ आपने फर्स्ट 6 मंथ काम करना है। फर्स्ट 6 मंथ के बाद जब आप वो पीरियड 6 माह का गुजार लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी टाइम उस कंपनी से छोड़ के किसी और कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी लायबल है कि वो आपकी कैंसिलेशन करके आपसे एंड ऑफ सर्विस करे, कैंसिलेशन करे। आप जिस मर्ज़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, या आप वापस जाना चाहे, जो भी आगे आपके प्लान है वो कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के ये फ़ायदे हैं। और लेकिन कंपनी भी आपको किसी टाइम 1 माह के नोटिस पीरियड से कैंसिल कर सकती है अनलिमिटेड पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कंपनी को भी 2 साल पूरा काम करना पड़ता है आपके साथ, लेकिन अगर वो उससे पहले आपको टर्मिनेट करती है तो उसको भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो तकरीबन 2 माह की सैलरी या 3 माह की सैलरी हो सकती है। लेकिन अगर वो आपकी टर्मिनेशन इस बेसिस पे करती है कि आपने उनका कोई नुकसान किया या आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे तो फिर उनको नहीं देने पड़ेंगे। तो इसमें बेनिफिट कंपनी का ही है मेरे नज़दीक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आप भी फ्री हैं 6 माह के बाद, जब मर्ज़ी आप 1 माह के नोटिस पीरियड से आज़ाद हैं, और कंपनी भी।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे इधर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।